हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 की संस्कृति का द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास। अन्योक्ति विलास का मतलब अपनी बात को किसी दूसरे तरीके से कहना। तो इसमें हमारी पहली युक्ति है कि नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कर्ता अत्यंत सरस हृदयो यद परेशान गुणग्रहीता असि। नितराम यानी बहुत ज़्यादा, नीचो यानी नीच, अस्मि यानी मैं, इति मतलब ऐसा, त्वम यानी तुम, खेदम कूपम हे कुए दुख मत करो। हे कुए मैं बहुत ही नीच हूँ, ऐसा दुख कदापि माँ करता कभी मत करना। अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुणग्रहीता, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले और परेशान गुणग्रहीता से दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। हे कुए मैं बहुत ज़्यादा नीच हूँ, इस प्रकार कभी दुखी मत होना, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। दूसरा, नीर क्षीर विवेके अंशालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वा अस्मि अधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति का। नीर क्षीर विवेके, नीर यानी पानी, क्षीर दूध, विवेक यानी अलग करना, हंस आलस्य हे हंस आलस्य मत करो, त्वमेव तनुषे चेत हे हंस दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ही आलस करोगे तो विश्वा अस्मि अधुना अन्य, तो आज इस संसार में कोई भी कुलव्रतम पालिष्यति का, कौन अपने कुल धर्म का पालन करेगा। ये हंस दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ही आलस करोगे तो इस संसार में कौन अपने कुल धर्म का पालन करेगा। तीसरी युक्ति है कोकिल यावद दिवसान तावद विरसान कटील विटपेश यावन मिल दलमाल को अपी रसाल समुल्लसति। यहाँ कोयल के लिए बताया है कि यहाँ पे यानी बिताओ, दिवसान यानी दिनों को, तावद यानी तब तक, विरसान यानी बिना रस वाले, करील विटपेश यानी कटीले करील के वृक्ष पर, यावन मिल दलमाल को अपी यानी जब तक कोई भी, रसाल यानी आम का, समुल्लसति यानी जब तक कोई आम का वृक्ष प्रफुल्लित नहीं होता या बौर युक्त नहीं होता तब तक हे कोयल अपने दिनों को बिना रस वाले करील के कटीले वृक्ष पर बिताओ। यानी जब तक कोई आम का वृक्ष बौर से युक्त या भवरों से युक्त या फलों से युक्त नहीं होता तब तक हे कोयल अपने दिनों को किसी करील के कटीले वृक्ष पर बिताओ। तीसरी है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रू यताम अम्बोध भावो हि संति गगने सर्वे अपि नई तद्रास केचिद वृष्टि आर्द्रभिर्यन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवच। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र, अरे चातक हे मित्र चातक सावधान मन से क्षणम श्रूयता एक क्षण के लिए सुनो। अम्बोध बाबा ही संते गगने, अम्बोध यानी बादल, बाबा यानी बहुत से, ही संते गगने यानी बहुत से बादल इस आकाश में हैं। सर्वे अपि ना नई तादृशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि अविरार्दयन्ति वसुधा, केचिद यानी जिनमें से कुछ वर्षा करके धरती को आर्द्रयंत यानी गीला कर देते हैं, और गर्जंत केचिद वृथा, केचिद यानी कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचनम, इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने ब्रूहि दीन वचनम, दीन वचन मत कहो। कि हे चातक, हे मित्र चातक सावधान मन से एक क्षण के लिए सुनो।
बहुवा अम्बोध बहवो हि सन्ति गगने, आकाश में बहुत से बादल हैं, सर्वे अपि नई तादृशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टिर्वृदा आर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृता। कुछ तो वर्षा करके धरती को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो, इसलिए जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत कहो। पांचवी युक्ति है, ना वै ताड़नाथ तापनाथ वैन मध्य, ना वै विक्रयात क्लेश्यमानो अहम अस्मि। सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जना गुंजया दोलयन्ति। ना वै ताड़नाथ, ना पीटे जाने से, ताड़नाथ का मतलब पीटना, न पीटे जाने से। तापनाद वैन मध्य, यानी न अग्नि में तपाने से, न पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से, ना वही विक्रात, ना ही बेके जाने से। क्लेश्य मानो अहम अस्मि, मुझे दुख होता है। क्लेश मानो मतलब मुझे दुख होता है। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेका, स्वर्ण का यानी स्वर्ण कहता है कि मेरा मुख्य एक ही दुख है। तदेकम यानी मेरा मुख्य एक ही दुख है। यतो माँ जना गुंजिया तोलंती, यानी लोग मुझे गुंजा में या रत्ती में तोलते हैं। यानी क्या कहा है कि ना मुझे पीटे जाने से, ना अग्नि में जलाए जाने से, ना बेचे जाने से क्लेश मान ओ अस्मि, मुझे दुख नहीं होता। स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का केवल एक ही मुख्य दुख है कि लोग उसे रत्ती में तोलते हैं। छठवीं युक्ति है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान देश्यसि हसिष्यति पंकजाल अली, इत्थम विचित्यन्ति कोशगते द्वैरेपे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जारः। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यानी रात्रि जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम यानी सुंदर सवेरा आएगा। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा आएगा। भास्वान देशस्य, और भास्वान यानी सूर्य भगवान उदय होंगे। हसिष्यति पंकजाली, और कमल की कलियां, हसिष्यति यानी खिल जाएंगी। रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा आएगा, सूर्य भगवान उदय होंगे और कमल की कलियां खिल जाएंगी। इत्तम विचयन्ति कोश गते द्वैरेपे, कोश में बंद, द्वैरेपे यानी भंवरा, कोश में बंद भंवरा ऐसा विचयन्ति यानी सोच रहा था। आहा हंत नलिनी गज उज्जारा, बड़े दुख की बात है कि नलिनी गज उज्जारा, यानी एक हाथी ने कमल नलिनी को उखाड़ कर फेंक दिया। यानी एक भंवरा था, वो कमल के पुष्प पर बैठा हुआ था, शाम हुई, सूर्य डूब गया और कमल के पुष्प में वो भंवरा बंद हो गया। अब उस कोश में बंद भंवरा सोच रहा था कि रात्रि जाएगी, सुंदर सुबह आएगी, सुंदर सवेरा आएगा, सूर्य भगवान उदय होंगे और कमल की कलियां खिलेंगी। कोश में बंद भंवरा ऐसा विचार कर रहा था कि बड़े दुख की बात है कि एक हाथी ने आकर उस कमल नलिनी को उज्जारा उखाड़ दिया। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड चैप्टर है जो संस्कृति का वो समाप्त हुआ। इसके बाद जो अगला चैप्टर है तीसरा, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे।